दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी भैया दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म टाइगर के पार्ट 3 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए टाइगर के पार्ट 3 का ट्रेलर कल दोपहर के 12 बजे लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भाई जब से ये ट्रेलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है तब से ये ट्रेलर धूम मचा रहा है मेरे भाई। यानी इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी तेज हो चुका है। और भाई जिसने भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखा वो ये बात कहता नजर आ रहा है कि भाई दबंग खान की आने वाले इस फिल्म से जो उम्मीदें हमें थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतर रही है। यानी कि भैया एक तरफ दबंग खान की आने वाले इस फिल्म की चर्चा फैंस बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो भैया दूसरी तरफ भाई कुछ लोग इस फिल्म के ट्रेलर की कामयाबी को देखने के बाद खून की उल्टी और भाई मायूसी के आंसू बहा रहे हैं। और भाई ऐसे ही लोगों के इस उत्पात को देखने के बाद अंतरात्मा से ये आवाज़ निकली और मेरे कुछ मित्रों ने भी मुझसे ये बात कही थी कि भैया इन लोगों के वीडियो को आपने देखा क्या, ये लोग क्या बक रहे हैं टाइगर के पार्ट 3 को लेकर। तो भैया मैंने ये बात उन लोगों को कही थी कल कि देखो आज का दिन बहुत अच्छा है, जो उम्मीदें हमें टाइगर के पार्ट 3 के ट्रेलर से थी भैया ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतर रही है। तो भैया आज कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे इनकी, हम आज क्लास लगाएंगे। तो भाई चलिए मज़े लेते हैं मेरे भाई इन चहेतों की, जो कि भाई कभी भी किसी दूसरे कलाकार की कामयाबी को हजम कर ही नहीं सकते हैं। तो भाई कौन है ये लोग? तो भाई ये लोग हमारे बीच के ही लोग हैं, जो कि भैया हमारे बीच में ही रहकर हमारे अंदर फूट का बीज डालते हैं। मज़े लेते हैं मेरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों मैंने एक बंदे का वीडियो देखा, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोग खुद ब खुद समझ आओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई ये बंदा ये बात बोल रहा था कि बेटा ये जो टाइगर के पार्ट 3 का जो ट्रेलर आया ना, ये ट्रेलर पठान से बेहतरीन नहीं है मेरी जान। तो बंधु आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं, पठान तभी होता जब टाइगर होता। यानी कि भाई अगर टाइगर इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत नहीं करता, वाईआरएफ के लिए स्पाई वर्ल्ड की दुनिया तैयार नहीं करता, तो भाई पठान कहाँ से पैदा होता। तो भाई इस फ्रेंचाइजी के जो अब्बू है ना, जो पापा है ना, जो डैडी है ना, जो भाई गॉड फादर है ना, वो सलमान खान ही है। यानी कि भैया सलमान खान के कंधों पर चलकर ही भाई वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की जो ये दुनिया है वो खड़ी हुई है। और भाई अब दुनिया सलमान खान ने खड़ी कर दी है, तो भाई अब इस दुनिया में आकर ऋतिक रोशन भी मज़े ले ले, टाइगर श्रॉफ भी मज़े ले ले, शाहरुख खान भी मज़े ले ले, जॉन अब्राहम भी मज़े ले ले। लेकिन भैया दुनिया तो यही बात जानती है कि भाई इस फ्रेंचाइजी के असल जन्मदाता तो भाई सलमान खान है। तो भैया कैसे आप सलमान खान की तुलना पठान से कर सकते हैं? सीनियर है बाबू, इस फ्रेंचाइजी में सलमान खान सीनियर है और सबके गुरु हैं। और भाई उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर में ये बात क्लियर भी की है अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। अब उसके बाद भैया कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि भैया इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो जवान के ट्रेलर के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई बिल्कुल सही है, ये बात मैं मानता हूँ कि जवान का ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही बेहतरीन था। और भाई उस ट्रेलर को देखने के बाद मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ गया था। और भाई किंग खान ने उस फिल्म को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन भाई अगर हम लोग जवान को लेकर ये बात कहें कि भैया उसमें नया क्या था, कई सारी फिल्मों का कॉम्बो था। अगर नेगेटिव बातें ही करनी है जो आज तक हम लोग कभी भी नहीं करते हैं बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को लेकर, और भाई जब आप लोग अपने ही पेड़ को काटने की कोशिश करोगे तो भैया मज़े तो हम भी लेंगे। तो भाई उस फिल्म में एक ही रास्ता, अपरिचित, हिंदुस्तानी जैसे फिल्मों के कॉन्सेप्ट को तोड़ मड़ोड़ कर तैयार किया हुआ एक कॉन्सेप्ट था। हाँ, कुछ तो नया नहीं था। अब ये बात आप लोग को चुभ जाएगी और आप ये बात कहोगे कि भैया आप फिर से किंग खान की इस फिल्म को लेकर ये बातें कह रहे हो। तो भाई सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन भाई उस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोग जरूर कहना चाहूँगा कि भैया भले ही उस फिल्म का कहानी कई सारे फिल्मों के प्लॉट से मिलता जुलता हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन था। ये दिल से बोलने वाली बात है। और भाई वाकई में जवान को जिस तरह से भाई एटली ने बनाया था भाई वो लाजवाब था। तो अच्छा है तो अच्छा बोलना सीखो। अब भाई अगर हम लोग जवान की तारीफ कर रहे हैं, उस फिल्म की मेकिंग की तारीफ कर रहे हैं, तो भैया इसमें कमी कहाँ है ये बात बताओ ना मेरे भाई। अब देखिए कुछ लोग
टाइगर के पार्ट 3 के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात कह रहे हैं कि भैया बहुत ही प्रिडिक्टेबल कहानी है मेरे भाई, प्रिडिक्टेबल कहानी है। तो भैया ऐसी फिल्म को लेकर मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगा कि भैया ऐसी फिल्मों की कहानी जो है वो प्रिडिक्टेबल ही होती है मेरे भाई। अगर हम लोग हॉलीवुड की फिल्मों की बात करें ना भैया, बॉलीवुड की फिल्मों की कहानी को हटा देते हैं। अगर आप 007 यानी कि भैया जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की बात करोगे तो भैया उसमें हम लोग ये बात देखते हैं कि भैया अंत में जेम्स बॉन्ड की ही जीत होगी, जेम्स बॉन्ड ही जीतेगा, विलेन चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो उसकी हार तय है मेरे भाई। उसके बाद अगर लोग बात करें भैया फास्ट एंड फ्यूरियस की तो भैया उसमें भी ये बात हम लोग जानते हैं कि भाई इसमें अंत में जीत भाई विन डीजल की होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया मिशन इम्पॉसिबल के हीरो जो हैं भाई, क्या नाम उनका, टॉम क्रूज है, यानी कि भैया टॉम क्रूज की भी फिल्मों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया अंत में टॉम क्रूज ही जीतेंगे और विलेन जो है वो हारेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया एवेंजर्स की तो भैया एवेंजर्स की फिल्मों में भी ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया अंत में विलेन को हारना है। भाई कहानी जो होती है ऐसी फिल्मों की वो थीन होती है भैया, एक पतले लाइन पर चलने वाली कहानी होती है जो कि भैया बहुत ही प्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन ऐसी फिल्मों की असल जान क्या होती है भैया, इन फिल्मों का प्रेजेंटेशन, इन फिल्मों का स्क्रीन प्ले, इन फिल्मों का एक्शन डिपार्टमेंट, इन फिल्मों का ट्रीटमेंट कि भैया किस तरह से आप इस पतली सी कहानी को बेहतरीन तरीके से ट्रीट करके ऑडियंस के सामने रखते हो। भाई इस फिल्म के ट्रेलर में जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं, जो एक्शन के सीन दिखाए गए हैं, जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है, भाई मैं ईमानदारी से इस फिल्म को लेकर ये बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया एक फिल्म का नाम बताओ, एक फिल्म का नाम बताओ जिसमें आप लोगों ने, बॉलीवुड की फिल्मों की मैं बात करूं, इवन चलो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों की हम लोग बात करते हैं, उसमें आप लोग साउथ की फिल्मों को भी ऐड कर लो कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं, जो एक्शन सीन दिखाया गया है, वो इंडिया की किसी बहुत बड़ी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस से मैच खा रही हो। और भाई आप लोगों ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म में ऐसा ज़बरदस्त एक्शन देखा हो, इवन मैं बात कर रहा हूँ पठान की, इवन मैं बात कर रहा हूँ जवान की, इवन मैं बात कर रहा हूँ गदर की, इवन मैं बात कर रहा हूँ RRR की, इवन मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली की। भाई जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आप उठा कर देख लो। भाई KGF के चैप्टर 1 और KGF के चैप्टर 2 का नाम मैं भूल गया था। तो भैया इन दोनों फिल्मों के भी सीक्वेंस को देखकर मुझे बताओ कि भैया कहाँ से इस फिल्म का एक्शन सीक्वेंस कहीं से मिलता जुलता नजर आ रहा है। भाई प्रिडिक्टेबल, अजीब मजाक है मेरे भाई। भैया ऐसी फिल्मों की कहानी जो होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है मेरे भाई, प्रिडिक्टेबल होती है। हाँ हम लोग मान सकते हैं कि भैया आप समझ गए हैं कि भैया इस फिल्म में क्या है कि भैया सलमान खान का बच्चा जो है वो पाकिस्तान के कैद में आ चुका है और अपने बच्चे को बचाने के लिए एक तरफ कटरीना कैफ जो है वो सलमान खान से बगावत कर रही है, दूसरी तरफ सलमान खान जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने टीम के साथ मिलकर अपने कंट्री के खिलाफ जाकर अपने बच्चे को बचाने के लिए पाकिस्तान पहुंच रहा है। भैया फिल्म की कहानी यही है। मैं भी आपको ये बात बता देता हूँ भैया फिल्म की कहानी क्या है। जब इमरान हाशमी आएंगे सलमान खान के सामने और वो ये बात बताएंगे कि भैया तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलूंगा, और वो उसके बाद सलमान खान के बच्चे को उठा कर लेकर जाएगा, किडनैप कर लेगा और उसके बाद भैया वो दबाव डालेगा कटरीना कैफ के ऊपर कि तुमने अपने देश के खिलाफ भैया गद्दारी की है, अब देखो हम तुम्हें कैसे मज़ा चखाते हैं। और भाई जब कटरीना कैफ को ये बात पता चलेगी तो वो सलमान खान से ये बात बोलेगी कि हमें अपने बच्चे को बचाना चाहिए, और इसी बात को लेकर कटरीना और सलमान खान के बीच में भैया क्लैश होगा। और उसके बाद कटरीना कैफ जो है वो सलमान खान से अलग होकर पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। और भाई अपने बच्चे और बीवी को बचाने के लिए टाइगर खान जो है वो अपने देश के खिलाफ जाकर भैया दूसरे डायरेक्शन से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करेंगे और इमरान हाशमी को मजा चखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं होंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, इस फिल्म में आप ये बात देखोगे तो भैया यही कहानी होगी। लेकिन भैया इस कहानी को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इसको कैसे ऑडियंस के सामने रखा जाएगा, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसा है, इस पर हम सबकी निगाहें टिकी होनी चाहिए। वो ट्रीटमेंट यूनिक होना चाहिए जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट ना कर सके भैया अगला सीक्वेंस एक्शन वाला कुछ ऐसा होगा। भाई एक्शन फिल्मों का जोनल जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो देखिए नेगेटिव बोलने वाले लोगों को हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन भाई कुछ लोगों की पैंट मुझे अच्छे तरीके से उतारनी आती है, जो कि भैया अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि भैया अपना हीरो सुपर हीरो, दूसरा का हीरो काहे का हीरो है। भाई ऐसा नहीं है।
ये सब बॉलीवुड के ही बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के मार्केट को फिर से एक बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम बात करें भैया अक्षय कुमार की, चाहे हम बात करें शाहरुख खान की, चाहे हम बात करें आमिर खान की, चाहे हम बात करें सनी देओल की, चाहे हम बात करें अजय देवगन की, चाहे बात करें सलमान खान की। भैया ये बॉलीवुड के वो मुख्य कलाकार हैं जिन्होंने भैया काफ़ी सालों तक भैया पूरे बॉलीवुड के भार को अपने कंधे पर उठाकर आगे चले हैं मेरे भाई। और जब बुरे दौर से बॉलीवुड इस वक्त गुजर रही है तो भाई ये लोग एक साथ मिलकर बॉलीवुड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आप लोग कौन होते हो भैया इन लोगों के बीच में गैप क्रिएट करने का? तो भाई अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। नहीं तो भैया दबंग खान अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से आप लोगों के मुंह पर ऐसी कालिक पुतेंगे कि भैया आप लोग फिर आओगे सामने से और ये बात कहोगे अपने वीडियोस में, अरे यार दबंग खान ने तो दिल जीत लिया, यार दबंग खान ने तो मज़ा ला दिया। नहीं बेटा, चेहरे पहचाने जाते हैं। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।